अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का एपिसोड एक अजीब बेचैनी के साथ शुरू होता है। ऐसा लगता है जैसे फिजा में कोई नजर न आने वाला साया गर्दिश कर रहा हो। वही साया जिसके बारे में शहजादी कहती है कि कोई काला साया उसके साथ है जो बार बार उसका गला घोंटने आता है। वो चीख कर कहती है कि ना वो तलाक देगी, ना वो छोड़ेगी, ना वो इस रिश्ते को खत्म होने देगी, मगर उसके लफ्जों में मोहब्बत नहीं, सिर्फ खौफ है। नेमत इसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन शहजादी के दिल में अब रहम नहीं बचा। वो कहती है कि इसका नेमत बहुत पहले मर चुका है। यहाँ हमें पहली बार एहसास होता है कि ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं, बल्कि नस्लों से चलते हुए जख्मों की है। अगले मंजर में घर के अंदर एक और जंग जारी है। भाभी और नंद के दरमियान तल्ख जुमलों की बारिश हो रही है। जुबान तलवार बन चुकी है और हर लफ्ज जख्म दे रहा है। वो कहती है कि ये घर उसके बाप का है, इसका हक है। सामने वाली हंसते हुए कहती है कि ये सब अब इसका है। ये वो लम्हा है जहां रिश्ते नहीं, ताकत बोलती है। दूसरी तरफ ऑफिस की दुनिया है जहां बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल है, मगर पस मंजर में फैसले ऐसे हो रहे हैं जो आने वाले तूफान की खबर दे रहे हैं। नई एंकर की बात, नए लोगों की भर्ती, ड्राइवर को किस्माला को लेने भेजना, ये सब मामूली लगता है, मगर उन्हीं मामूली फैसलों में कई जिंदगियां उलझने वाली हैं। फिर हम वापस शहजादी के पास आते हैं, जहां वो डॉक्टर के सामने अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक राज खोलती है। वो बताती है कि इसका बाप किस तरह उसकी माँ को मारता था, किस तरह एक दिन इस माँ ने इसकी माँ की जान ले ली। वो कहती है कि वो मरना नहीं चाहती, मगर वो जीना भी नहीं चाहती। ये वो मकाम है जहां हमें समझ आता है कि शहजादी का खौफ नेमत से नहीं, अपने माजी से है। वो कहती है कि ये चुकी ऐसी है जिसमें सिर्फ गंदुम नहीं, खून भी पिसता है। और फिर वो इनकार कर देती है कि वो नेमत का साथ नहीं देगी। उधर जेल के अंदर एक और खेल जारी है। खुफिया पैकेट, बैटरियां, नादिर तक पैगाम पहुंचाने की साजिश। ये सब बता रहा है कि कहानी सिर्फ घरों तक महदूद नहीं रही। फिर वो मंजर आता है जहां किस्माला जख्मी हाथ के साथ बैठे अपने बचपन के जख्म याद कर रही है। वो बताती है कि कैसे इसने छुरी के नीचे बाप का हाथ रोकने की कोशिश की और खुद जख्मी हो गई। यहाँ एक जुमला बहुत गहरा है कि तुम अभी तक उन्हें नहीं भूली, और जवाब में खामोशी, क्योंकि कुछ जख्म वक्त के साथ नहीं भरते। फिर वो साजिश कि इसे ऑफिस जाने से रोका जाए, कि कहीं कोई वीडियो लीक ना हो जाए, कि कहीं इज्जत खाक में ना मिल जाए। यहाँ हमें साफ नजर आता है कि मसला इज्जत का नहीं, कंट्रोल का है। और फिर नेमत का टूट जाना। वो कहता है कि वो मरना चाहता है। वो डॉक्टर से कहता है कि इसे जहर का इंजेक्शन लगा दें। वो कहता है कि इसका अल्लाह पर यकीन है, मगर इंसानों पर नहीं रहा। ये वो लम्हा है जहां एक मर्द भी मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। आखिर में वो मंजर जहां एक औरत कहती है कि ये घर उसके लिए जेल है, कि वो गुलामी में भी कैद थी और आजादी में भी कैद है। और यही इस एपिसोड का असल पैगाम है कि बाज कैदन दरवाजों की मोहताज नहीं होती, वो इंसान के अंदर होती है। यह किस्त हमें ये सिखा कर जाती है
कि जुल्म सिर्फ हाथ उठाने का नाम नहीं, कभी कभी खामोशी भी जुल्म होती है, कभी कभी इल्जाम भी जुल्म होता है, और कभी कभी मोहब्बत के नाम पर किया गया कंट्रोल भी जुल्म होता है। अब सवाल ये है कि क्या शहजादी इस खौफ से निकल पाएगी? क्या नेमत खुदकुशी के ख्याल से बाहर आएगा? क्या किस्माला अपने माजी को दफन कर पाएगी? फिर ये सब किरदार इसी चुकी में पिसते रहेंगे, जहां खून भी पिसता है और गंदुम भी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आप किस किरदार के दर्द को सबसे ज्यादा महसूस कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली किस्त की कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए दर्द, एक नई हकीकत और एक नई तलाश के साथ। अल्लाह हाफिज दोस्तों।